मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था नी हुसैन तांत्रिक को समझा रहा था लेंजा की मदद करने के लिए। अब आगे मिडल एज्ड मैन थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। फाइनली अब मिडल एज्ड मैन नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर बहुत छोटा था, लेकिन एक व्यक्ति के रहने के लिए काफ़ी था। मिडल एज्ड मैन कहता है बोलना स्टार्ट करो, फिर मैं देखता हूँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या नहीं। लेंजा एक एक करके सारी बात बताने लगता है। मिडल एज्ड मैन कहता है ठीक है, फिर मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊँगा। वो एक पेन उठाता है और कागज़ में कुछ लिखने लगता है। मिडल एज्ड मैन वो कागज़ लेंजा की तरफ बढ़ा देता है और कहता है कल तुम्हारे घर में मैं एक पूजा करूँगा। पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए इसमें लिखा है, कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। अब हम कल मिलते हैं, तुम दोनों जा सकते हो। लेंजा कहता है लेकिन आपने अपनी फ़ीस नहीं बताई। मिडल एज्ड मैन लेंजा की तरफ देखकर हंसा और बोला मैं इस काम की फ़ीस नहीं लेता, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लेंजा और नी हुसैन उस आदमी को थैंक यू बोलते हैं और उस घर से चले जाते हैं। लेंजा नी हुसैन से कहता है तुम कल आओगे ना। नी हुसैन कहता है ऐसे मैं आना तो नहीं चाहता, लेकिन मुसीबत के समय मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता और मैं युआन को भी गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं उसे गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर दिया है और मुझे अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। लेंजा ने नी हुसैन से कहा तुम्हें क्या लगता है कल सब कुछ ठीक हो जाएगा? विंग और युआन कल की पूजा होने देंगे? नी हुसैन ने कहा तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, कौन सा उन्हें पता है कल कौन सी पूजा हो रही है, और तांत्रिक भी उनसे कुछ नहीं कहेगा। हमने पहले ही उसे समझा दिया है कि वो विंग को कुछ ना बताए। विंग के कहने पर युआन भी पूजा में आराम से शामिल हो जाएगा, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेंजा भी नी हुसैन की बातों से सहमत था। लेंजा ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, मैं यहाँ से घर के लिए कैब बुक कर लूँगा, अब तुम भी जाओ। लेंजा और नी हुसैन अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेंजा ने घर में आते ही विंग को कल की पूजा के बारे में बता दिया। उसने विंग से कहा आजकल मेरा मन बहुत अशांत रहता है, इसलिए मैं कल पूजा करवा रहा हूँ, और युआन भी हमारी फैमिली है, उसे भी कह देना कल उसे भी पूजा में शामिल होना है, आखिर वो हमारा बेटा है। युआन लेंजा की बात सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। उसने युआन को अपना बेटा कहा था। विंग ने कहा उसने सुन तो लिया, वो तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा है। लेंजा अपने मन में कहता है युआन मेरे पीछे क्या कर रहा है, बस एक दिन और फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लेंजा ने विंग से कहा बेबी मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ, ऐसे भी कल भी बहुत सारे काम करने हैं। विंग कहता है ठीक है तुम आराम कर लो। समय बीतता है। फाइनली लेंजा का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। पूजा का दिन आ गया था। लेंजा पूजा का सारा सामान लेके आ गया था। विंग और युआन भी आज की पूजा स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक से दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। विंग के दरवाज़ा खोलने पर सामने नी हुसैन खड़ा था, जिसके हाथों में बहुत सारे बैग थे। नी हुसैन अपने एक हाथ से विंग को साइड करता है और सीधा घर के अंदर आ जाता है। वो अपना सारा बैग टेबल पर रखते हुए कहता है ये सारे बैग मेरे नेफ्यू के लिए हैं, मुझे जो समझ आया मैंने उसके लिए ख़रीद लिया, पता नहीं उसे क्या पसंद आएगा। विंग युआन से कहता है अंकल को थैंक यू बोलो। युआन ने नी हुसैन को थैंक यू बोला, जो कि नी हुसैन को सुनाई नहीं दिया। नी हुसैन अपनी समझदारी दिखाते हुए सिर्फ स्माइल करता है, जो कि थैंक यू का जवाब था, क्योंकि उसे पता था विंग के कहने पर युआन ने पक्का थैंक यू बोला होगा। अचानक से टेबल पर रखे गिफ्ट अनपैक होने लगे। सबको पता था ये किसका काम है। नी हुसैन और लेंजा को युआन के लिए बुरा लग रहा था। वो कहीं ना कहीं युआन को धोखा दे रहे थे। वो घोस्ट होते हुए भी मासूम था, आखिर वो सिर्फ 4 साल का था, लेकिन उन्हें पता था वो दोनों जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सबके लिए यही अच्छा है। नी हुसैन लेंजा के पास जाता है और बहुत ही धीमी आवाज़ में लेंजा से कहता है। उसकी आवाज़ में दुख को समझा जा सकता था। आज के बाद युआन का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और युआन जिंदा हो जाए।
मैंने उसे नहीं देखा, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उससे अटैच फील कर रहा हूँ। मैं विंग की फीलिंग को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। वो तो युआन के साथ पूरे दिन रहता है और उसे देख भी पाता है। लैंजा भी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं है। युआन को इस दुनिया से बांधे रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। विंग भी कुछ दिन में युआन को भूल जाएगा। अगर वो युआन को नहीं भी भूल पाया तो उसे उसकी यादों के सहारे जीना होगा। हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। शायद तुम्हें नहीं पता, हम कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। निहोसेंग लैंजा के कंधे पर हाथ रख देता है, जैसे वो लैंजा को दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। विंग कब से लैंजा और निहोसेंग को गौर से देख रहा था। उसने उन दोनों से कहा, क्या बात है, तुम दोनों की दोस्ती तो बहुत ही अच्छी हो गई। पहले तो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे। तुम दोनों एक दूसरे के कानों में क्या बात कर रहे हो? निहोसेंग हंसते हुए कहता है, वो अभी तक पंडित जी नहीं आए ना, इसलिए हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या हमें उन्हें खुद लेने जाना चाहिए? निहोसेंग ऐसा कह ही रहा था कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। लैंजा ने कहा, लगता है वो आ गए। लैंजा जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है। लैंजा बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत करता है। तांत्रिक घर के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही अंदर आए उन्हें किसी एक्स्ट्रा पावर के होने का एहसास हुआ। उन्हें पता था कि उन्हें पावर का एहसास क्यों हो रहा है। तांत्रिक लैंजा की तरफ देखते हुए कहते हैं, सारी तैयारी हो गई? लैंजा हाँ में अपना सर हिलाते हैं। विंग भी उनके सामने आके अपना सर झुकाते हैं। तांत्रिक विंग को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। तांत्रिक के लिए ये पूजा बहुत आसान होने वाली थी, क्योंकि आज तक उन्होंने बहुत डेंजर भूतों को मुक्ति दिलाई थी, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे, और वो सारे भूत मुक्ति नहीं पाना चाहते थे, इसलिए तांत्रिक के आगे मुश्किल खड़ी करते थे। लेकिन युआन डेंजर नहीं था, और उसे तो ये भी नहीं पता था कि आज कौन सी पूजा होने वाली है। वो तो खुशी से पूजा में शामिल होने के लिए तैयार था। मासूम भूत को सब धोखा दे रहे थे। उस बच्चे को पता ही नहीं था कि पूजा में शामिल होने की वजह से उसके साथ क्या हो सकता है। वो अपने डैडा से हमेशा के लिए अलग हो सकता है। सब चीज़ों से अनजान युआन उस तांत्रिक को देख रहा था। कुछ ही समय में पूजा स्टार्ट हो जाती है। पूजा में सब शामिल थे। तांत्रिक युआन की आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। लैंजा के चेहरे पर खुशी और गम दोनों के भाव भर रहे थे। उसे लग रहा था पूजा के कंप्लीट होते ही युआन चला जाएगा। उसके बाद उसका विंग कितना दुखी होगा। जैसे जैसे पूजा कंप्लीट हो रही थी, तांत्रिक के चेहरे के भाव बदल रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था उसके मंत्र काम नहीं कर रहे। उसकी ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ था। उससे जितने भी लोग मदद मांगने आए थे, आज तक उसने सबकी मदद की थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मदद नहीं कर पाएगा। युआन ने तो कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं की थी। वो तो पूजा में भी आराम से बैठ गया था। वो तो अपना पूरा सहयोग दे रहा था। तांत्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे। फिर भी वो पूजा को रोकता नहीं। उसने अपने मंत्र चेंज कर लिए, जो पहले वाले मंत्र से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उसे लगा ये मंत्र ज़रूर काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने हर तरीका यूज़ किया, लेकिन वो युआन की आत्मा को शांति नहीं दिला पाए। अब तांत्रिक की हिम्मत जवाब दे रहे थे। उसे समझ आ गया था, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो युआन को शांति नहीं दिला पाएगा। उसे सारी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे कुछ तो अंदाज़ा हो गया था। तांत्रिक ने अपनी पूजा कंप्लीट की, लेकिन अभी भी इस घर में एक्स्ट्रा पावर का एहसास हो रहा था। इसका मतलब उनकी मेहनत खराब हो गई और युआन को मुक्ति नहीं दिला पाए। निहोसेंग और लैंजा को लग रहा था काम कंप्लीट हो गया, अब इस घर में कोई भूत नहीं है। लेकिन अचानक से उन दोनों का दिल धड़का। उन दोनों को किसी बात का एहसास हुआ। अगर युआन को मुक्ति मिल जाती तो विंग भी उसे नहीं देख पाता। अचानक से युआन के गायब होने से विंग पक्का रोता और चिल्लाता। कम से कम ये तो पूछता कि युआन कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन विंग तो बहुत शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर तो एक प्यारी सी स्माइल थी। लैंजा और निहोसेंग एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के मन का हाल अच्छे से जानते थे। ऐसे भी क्राइम पार्टनर को कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने क्राइम से रिलेटेड सवाल एक दूसरे की आंखों में देख सकते थे। उनके आंखों में सवाल थे कि क्या युआन अभी भी यहाँ है। फिर दोनों एक साथ तांत्रिक को देखते हैं। उनकी आंखों में कन्फ्यूजन थी।
तांत्रिक को देखकर लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। लैंजा और नी हुसैन को इस बात की जानकारी थी। उन्हें उनके सवालों के जवाब सब तांत्रिक ही दे सकते थे, लेकिन वो दोनों विंग के सामने कुछ भी पूछ नहीं सकते थे। और अगर उस छोटे शैतान को पता चल गया कि ये पूजा किस लिए हुई थी, तो ना ही लैंजा को छोड़ेगा, ना ही नी हुसैन को। इसलिए दोनों ने डिसाइड कर लिया कि बाहर जाने के बाद ही वो अपने सवाल तांत्रिक से पूछेंगे। तांत्रिक को भी उनसे बात करनी थी। उन्हें काफ़ी कुछ लैंजा और नी हुसैन को बताना था, जो इस घर में नहीं बता सकते थे, क्योंकि दोनों ने तांत्रिक से रिक्वेस्ट किया था कि वो विंग को इस पूजा की असली वजह ना बताए। तांत्रिक कहते हैं अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। लैंजा और नी हुसैन कहते हैं हम भी चलते हैं आपको छोड़ने। तांत्रिक हाँ में अपना सर हिलाते हैं। लैंजा विंग से कहता है बेबी मैं अभी आ रहा हूँ। विंग कहता है जल्दी आना। लैंजा और नी हुसैन तांत्रिक के साथ बाहर निकल जाते हैं। तांत्रिक घर से बाहर निकलते ही कुछ बोलने वाला था, लेकिन लैंजा ने कहा हम यहाँ पर बात नहीं करते, चलिए आपके घर चलते हैं। लैंजा अपनी कार निकालता है और नी हुसैन और तांत्रिक उस कार के अंदर बैठ जाते हैं। लैंजा की कार ने अपनी स्पीड पकड़ी और वो लोग कुछ ही देर में तांत्रिक के घर पहुंच गए। घर के अंदर आते ही सब चेयर पर बैठ गए। लैंजा ने कहा आप खुलकर कोई भी बात हमें बता सकते हैं। हमें पता है पूजा सक्सेसफुल नहीं हुई है, युआन को मुक्ति नहीं मिली। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला आज तक मेरे जीवन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जैसे मेरे मंत्रों ने मेरा साथ ही नहीं दिया। इसका सिर्फ एक कारण हो सकता है, युआन के साथ कुछ तो अजीब है, कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वो इस दुनिया से जुड़ा हुआ है, या फिर वो जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटका हुआ है। ये सब मेरे समझ के बाहर है, लेकिन अगर मैं उसे मुक्ति नहीं दिला पाया तो कोई और भी नहीं दिला पाएगा। सॉरी मैं आप दोनों की और कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जो कर सकता था मैंने किया। लैंजा ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी बात समझते हैं। आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर लैंजा और नी हुसैन तांत्रिक के घर से बाहर निकल गए। नी हुसैन ने लैंजा से कहा क्या सच में तुम्हें उनकी बात समझ आई? लैंजा ने कहा सच कहूँ तो नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी, ये सब हमने भी देखा था। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। नी हुसैन ने कहा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। कुछ दिन के लिए शांत हो जाओ, फिर हम मिलकर कोई उपाय ढूंढ लेंगे। अब मैं चलता हूँ, यहाँ से मैं खुद चला जाऊँगा। हम जल्दी दोबारा मिलते हैं। लैंजा ने हाँ में अपना सर हिलाया। नी हुसैन वहाँ से चला गया और लैंजा अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। जब लैंजा अपने घर पहुँचा तो उसने हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनी। विंग बहुत खुश नज़र आ रहा था। लैंजा अपने मन में सोचता है क्या ऐसा संभव है कि हम युआन के साथ हमेशा रहे और युआन हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए? आखिर युआन एक भूत है या वो भूत नहीं है? तांत्रिक के कहने का क्या मतलब था कि युआन जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटका हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या युआन पूरे तरीके से मरा नहीं है? फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? अचानक से लैंजा के कानों में एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, हबी तुम आ गए। तुम्हें पता है आज युआन बहुत खुश है। उसे अपने अंकल द्वारा सारे दिए गए गिफ्ट बहुत पसंद आए। वो 1 मिनट के लिए भी अपने खिलौनों को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे पता होता कि उसे खिलौने इतने पसंद है तो मैं पहले इस घर को खिलौने से भर देता। लैंजा से विंग की बातों को सुनकर स्माइल कर रहा था। वो विंग की खुशी को देखकर खुश था, लेकिन उसका दिमाग बार बार तांत्रिक की बातों को रिपीट कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब युआन लैंजा को परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पूरा दिन विंग से चिपका नहीं रहता था। वो अपने खिलौनों में मस्त रहता था और युआन ने लैंजा को अपना डैड मान लिया था, इसलिए वो लैंजा को विंग के करीब जाने देता था। अब रात को लैंजा विंग के साथ सोता था और युआन रात को विंग के कमरे में नहीं जाता था। उसे एक अलग कमरा मिल गया था जो नी हुसैन के द्वारा दिए गए खिलौने से भरा हुआ था। अब लैंजा को युआन का इस घर में रहना परेशान नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था फ्यूचर को लेकर कि युआन फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा। आखिर वो भूत है और उसके पास पावर भी है, और चाहे तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लैंजा विंग से कहता है बेबी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपना और युआन का ख्याल रखना।
फिर वो विंग के माथे पर किस करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जैसे ही लहंजा हॉस्पिटल पहुंचा, आज हॉस्पिटल में कुछ अलग लग रहा था। हॉस्पिटल में आम दिनों से ज़्यादा भीड़ थी। काफ़ी हट्टे कट्टे नौजवान काले कपड़ों में एक रूम के बाहर खड़े थे। लहंजा अपने मन में सोचता है, ये सब क्या चल रहा है। लहंजा के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कुछ नर्स आपस में बात कर रहे थे। पेशेंट को कल ही ट्रांसफ़र किया गया है। पहले पेशेंट जिस हॉस्पिटल में था, वहाँ पर किसी ने उसे मारने की कोशिश की। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।